हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी स्टेज गियर के ऊपर। ओके, कि मल्टी स्टेज गियर होती क्या है। इसके पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ गियर के ऊपर, गियर बॉक्स के ऊपर, कि गियर बॉक्स का रेशियो कैसे निकालें, वो होती क्या है, उसके ऊपर फुल वीडियो डिटेल में बनाया हूँ। अभी हम जानेंगे मल्टी स्टेज गियर के ऊपर। ओके, कि मल्टी स्टेज गियर होती क्या है, उसकी रेशियो जो होती है, गियर की रेशियो होती है, मल्टी स्टेज गियर की जो रेशियो होती है वो कैसे कैलकुलेशन करें, वो हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। ओके, इसमें जो मल्टीज होती है वो मल्टीपल गियर होती है। मान लीजिए उसमें मल्टी स्टेज मतलब 2 से 4 गियर होगा, 4 से 6 गियर होगा, ऐसे मतलब एक गियर बॉक्स के अंदर, ये गियर बॉक्स है, उसके अंदर मल्टीपल गियर होती है, उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज गियर। ओके, ये गियर बॉक्स के अंदर मैं समझा दे रहा हूँ आपको, गियर बॉक्स के अंदर मल्टीपल्स गियर होंगे, 4 गियर हो सकते हैं, 6 गियर हो सकते हैं, या फिर 2 गियर हो सकते हैं। वो इसका स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ऐसे गियर बढ़ते हैं तो उसका हो जाता है मल्टी स्टेज गियर बोलते हैं। ठीक है, ये होता है गियर बॉक्स के अंदर गियर होती हैं। हम इस आज डिस्कस करेंगे कि मल्टी स्टेज गियर कैसे होती हैं और उसका काम क्या है, उसको क्यों यूज करते हैं, और उसका रेशियो जो होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको जो होता है ओपन में, जो उसका टीथ होता है, जो गियर का टीथ होता है, उसको कैलकुलेट करके हम उसका रेशियो कैसे पता करें ओपन कंडीशन में। इसके ऊपर पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ कि बिना नंबर प्लेट का और रनिंग कंडीशन में गियर की रेशियो कैसे निकालें। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ मल्टी स्टेज गियर के ऊपर, कि ओपन कंडीशन में गियर का रेशियो कैलकुलेशन कैसे करें, टीथ को, कि उसकी जो टीथ होती है उसको काउंटिंग करके वो हम लोग रेशियो कैसे निकालें। आपको एक बार डिस्कस कर दूँ गियर होती क्या है। गियर क्या है, रोटेशन स्पीड को जो कम करती है। जो इनपुट शाफ्ट है, जो गियर की इनपुट शाफ्ट है, उसका रोटेशन स्पीड को कम करके हमको हाई टर्क में देती है। ओके, हाई टर्क मतलब लो स्पीड, कम स्पीड होती है उसकी आउटपुट शाफ्ट, ये आउटपुट शाफ्ट है, कम स्पीड होती है, यानी कि कम स्पीड कम होती है, लेकिन टर्क जो होता है वो हाई होता है, उसका लोड जो होता है हाई होता है। वो क्या करता है, रोटेशन स्पीड, उसको जो रोटेशन है क्या स्पीड है उसको रिड्यूस करता है, यानी कम करता है, उनको लो स्पीड यानी हाई टर्क में हमको आउटपुट देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ गए, आप वीडियो में बने रहिए कि मल्टी स्टेज जो गियर होता है उसका रेशियो कैसे निकालें, वो कैसे काम करती है, होती क्या है, आपकी वीडियो में पूरे हम डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास मल्टी स्टेज गियर बॉक्स एक डायग्राम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको मैं समझाऊंगा बेहतर तरीके से इसकी रेशियो कैसे निकालते हैं, और आरपीएम, आउटपुट साइड की आरपीएम कैसे निकालते हैं, और जो इसमें गियर लगी हुई है उसकी रेशियो, एक एक गियर की रेशियो कैसे निकालती हैं मल्टी स्टेज की गियर बॉक्स में, और जानेंगे मल्टी स्टेज गियर बॉक्स होती क्या है, ये काम कैसे करती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिंगल स्टेज गियर होती क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए ये मोटर लगी हुई है, ये शाफ्ट कनेक्ट है सीधी। ये देखिए यहाँ हमारे पास 2 गियर है। ओके, ये 2 गियर है, 1 गियर, ये दूसरी गियर, एक गियर है, दूसरी गियर है। ओके, सबसे पहले जानते हैं सिंगल स्टेज गियर बॉक्स, सॉरी गियर या गियर बॉक्स कुछ भी बोल सकते हैं, होती क्या है। देखिए ये 2 गियर के बीच में जो स्पीड रिडक्शन होती है। ओके, ये 2 गियर के बीच में अगर सिंगल स्टेज अगर गियर बॉक्स आपको बोला जाए तो उसमें 2 ही गियर होंगे। ओके, सिंगल स्टेज गियर अगर बोला जाए, गियर बॉक्स बोला जाए, उसमें सिर्फ 2 ही गियर होंगे। आपको ऐसे बताना है कि जो 2 गियर में जो स्पीड रिडक्शन होती है, जो 2 गियर के अंदर जो 2 गियर में स्पीड रिडक्शन होती है, जो उसकी आउटपुट शाफ्ट में जो हमको स्पीड मिलती है, उसको बोलते हैं हम सिंगल स्टेज गियर या गियर बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और एक बार आपको समझाता हूँ, तो 2 गियर के बीच में जो भी स्पीड रिडक्शन होती है, जो हमको आउटपुट शाफ्ट मिलती है। देखिए आउटपुट शाफ्ट है इसकी, ये आउटपुट शाफ्ट है, ये हम हो गया इंडक्शन मोटर, एक शाफ्ट है, यहाँ पर गियर लगी हुई है और यहाँ पे गियर लगी हुई है। ओके, ये दो गियर जब मैचिंग होती है, जो स्पीड रिडक्शन होता है, दोनों में रिडक्शन होता है, जो आउटपुट हमको स्पीड मिलती है, ये आउटपुट स्पीड हमको मिलती है, उसको बोलते हैं सिंगल स्टेज गियर बॉक्स। सिंगल स्टेज गियर में क्या है कि 2 ही गियर यूज होता है। देखिए हमको सारे ये सिंगल स्टेज की गियर है। ओके, इसमें 2 ही गियर होते हैं, एक ड्राइव गियर होता है, एक ड्राइव गियर होता है। जो ड्राइव गियर होता है छोटी होती है, जो ड्राइव गियर होता है वो बड़ी होती है, उसमें ज़्यादा टीथ होता है। ड्राइव गियर में ज़्यादा टीथ होता है, और ड्राइव गियर जो छोटी टीथ होती है। ओके, देखिए ये हो गया आपका सिंगल स्टेज
गियर बॉक्स हो गया। देखिए इसमें 2 ही गियर लगी हुई है। ये देखिए मोटर लगी हुई है, ये इनपुट शाफ्ट है, ये देखिए आउटपुट शाफ्ट है। इसमें 2 ही गियर हैं, एक छोटी गियर है जिसको हम ड्राइविंग गियर बोलते हैं, जो बड़ी गियर होती है उसके ड्राइविंग गियर बोलते हैं। एक ड्राइविंग गियर, एक ड्राइविंग गियर। ओके, इसमें 2 ही होते हैं, इसको हम सिंगल स्टेज गियर बॉक्स या गियर बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया, सिंगल स्टेज का आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेज में चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हूँ, सिंगल स्टेज होता है, या 2 लिखा हूँ, ठीक है। ये सेकंड स्टेज में आप जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले जानते हैं जो भी हम लोग का सिंगल स्टेज जो भी आउटपुट स्पीड मिला है, ठीक है ना, जो भी आपको सिंगल स्टेज गियर से जो भी आउटपुट आपको मिला है वो क्या कहते हैं, जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या है कि एक ड्राइविंग गियर होती है, एक ड्राइविंग गियर होता है। ओके, एक ड्राइविंग गियर होती है, एक ड्राइविंग गियर होता है। वो क्या कहते हैं, जो भी इसमें स्पीड आपको कम मिली है वो सेकंड स्टेज की गियर क्या है कि और भी स्पीड को कमा देगी, वो और भी स्पीड को क्या है कि रिड्यूस कर देगी, और भी स्पीड को कमा देगी। जो भी स्पीड कमेगा वो इस वाली शाफ्ट में आएगा। देखिए ये वाली शाफ्ट में आएगा, ये वाली शाफ्ट में ये आएगा, जो भी रिड्यूस होकर आएगा स्पीड वो इस वाली शाफ्ट में आएगी। ये हो गया हम लोग थर्ड स्टेज गियर हो गया, ठीक है। ये थर्ड स्टेज है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेज, ये हो गया सेकंड स्टेज, ये हो गया थर्ड स्टेज। इसमें जो आपकी जो रिड्यूस हो गया स्पीड आएगी वो क्या है कि थर्ड स्टेज में और ज़्यादा कम हो जाएगी, और ज़्यादा स्पीड जो है थर्ड स्टेज में और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, और भी ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगी। जो स्पीड है ये थर्ड स्टेज का और ज़्यादा रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करने के बाद यहाँ देखिए आउटपुट शाफ्ट है, ये मेन हो गया आउटपुट शाफ्ट। यहाँ पे कपलिंग लगी हुई है, देखिए कपलिंग लगी हुई है, ये एक कपलिंग लगी हुई है। यहाँ से आप मशीन या किसी भी इक्विपमेंट को आप यहाँ से पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल पावर यहाँ पे ट्रांसमिट कर, देखिए और एक बार समझाता रहा हूँ। ये हो गया आपको सेकंड स्टेज, यहाँ पे देखिए इंडक्शन मोटर से मेन शाफ्ट में कनेक्ट है। ये 2 गियर है सेकंड स्टेज, 2 गियर है फर्स्ट स्टेज, और यहाँ से एक शाफ्ट लिखा आउटपुट शाफ्ट लिखी, फर्स्ट स्टेज की आउटपुट शाफ्ट निकली हुई है, ये सेकंड स्टेज है। ये सेकंड स्टेज गियर हो गया, दोनों गियर, एक ड्राइविंग गियर हो गया, एक ड्राइविंग गियर। हर गियर में क्या है कि हर स्टेज के गियर में एक ड्राइविंग गियर होता है, एक ड्राइविंग गियर होता है। बड़ी गियर होता है, छोटी गियर होता है। जिसमें ड्राइविंग गियर होता है उसमें ज़्यादा टीथ होता है, उसको हम लोग ड्राइविंग गियर बोलते हैं। जो छोटी टीथ जो गियर होती है उसमें कम टीथ होती है, उसको ड्राइविंग गियर बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए सेकंड इसमें ये 2 गियर है, 2 गियर की जो आउटपुट रिडक्शन, जो पावर रिडक्शन होगी ये थर्ड स्टेज में आ जाएगी। ये थर्ड स्टेज में आके ऐसे हमको और भी ज़्यादा स्पीड कम करके हमको आउटपुट हाई टॉर्क में देगी। ओके, देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या 3 स्टेज। हर गियर की जो हम लोग टीथ है वो अलग होती है। गियर बॉक्स के अंदर हर गियर की जो टीथ होती है उसकी जो नंबर, टीथ ऑफ नंबर होता है वो ये अलग होती है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे होती है। ओके, ये हो गया हम लोग का मल्टी स्टेज गियर बॉक्स का, आप ऐसे समझ सकते हैं। आप जानते हैं इसमें रेशियो कैसे कैलकुलेट करें। हर गियर की रेशियो जो होती है, मतलब हर स्टेज की रेशियो होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, उसकी रेशियो कैसे निकालें और आरपीएम कैसे निकालें हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए जो हम लोग का फर्स्ट स्टेज गियर है उसके देखिए 45 टीथ है। जो हम लोग का ड्राइविंग गियर है, ये देखिए हम लोग का ये जो है गियर, ये ड्राइविंग गियर है, इसकी 45 टीथ है। और जो ड्राइविंग गियर है, ये ड्राइविंग गियर है, उसकी 15 टीथ है। देखिए 15 टीथ या 45 में लिखा हूँ। अब करोगे क्या, देखिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हूँ फर्स्ट स्टेज, एक नंबर यहाँ पे 45 टीथ डिवाइड करेंगे 15 से तो क्या आ गया 3.1, यानी कि 3.1। अब सॉल्व करेंगे तो अब 3.1 आएगा। 3.1 से क्या आप समझेंगे, अगर आपकी ड्राइविंग गियर 3 बार चलती है, ठीक है ना, आपकी ये ड्राइविंग गियर 3 बार रोटेशन करती है तो आपकी जो ड्राइविंग गियर होती है वो 1 बार रोटेशन करेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं 45 टीथ, यहाँ देखिए इसकी जो ड्राइविंग गियर है 45 टीथ है, ड्राइविंग गियर की 15 टीथ है। जब 45 डिवाइड करेंगे 15 से, अगर 15 से करेंगे तो 3.1 आएगा। ऐसे पहले ही मैं सॉल्व कर चुका हूँ करके, इसलिए आपको इजी होगा इसलिए बता रहा हूँ। 3.1 यानी कि आपकी जो ड्राइविंग गियर है अगर 3 बार रोटेशन होगी तो आपकी ड्राइविंग गियर 1 बार रोटेशन होगा। उसी तरह देखिए सेकंड स्टेज में आते हैं गियर के बारे में। देखिए इसमें जो ड्राइविंग गियर है 20 टीथ लिखा है, यानी 20 टीथ, 20 टी में 20 टीथ में से समझिए।
और जो ड्राइव इन गियर होता है उसके 40 टीटीस में है, ठीक है, 40 टीटीस में है। देखिए उसमें क्या करें, सबसे बड़े से छोटे को इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बड़े से छोटे को हमने सॉल्व करना है हमको, ठीक है। देखिए 40 डिवाइड बाई 20, तो इसमें क्या आएगा, 2.1 आएगा, ठीक है ना। आप कर सकते हैं 40 डिवाइड बाई 20, इसमें क्या आएगा 2.1 आएगा। इसमें क्या समझिए, अगर ये ड्राइविंग गियर 2 बार चलेगी, ड्राइविंग गियर अगर 2 बार चलेगी तो ड्राइविंग गियर क्या है, 1 बार रोटेशन लेगा, ठीक है। ड्राइविंग गियर अगर 2 बार रोटेशन लेती है तो ड्राइविंग गियर क्या हो गया कि 1 ही बार रोटेशन लेगा। हाँ, आप समझ थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। ये देखिए ये थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज इसमें कितने गियर है, देखिए इसमें क्या है 48 गियर है। जो ड्राइविंग गियर है उसमें 48 गियर है, जो ड्राइविंग गियर है उसमें 24 टीथ है। देखिए यहाँ पे देखिए ये 48 है 24, इसको अगर कैलकुलेशन करें तो हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2.1। देखिए अगर ड्राइविंग गियर 2 बार चलती है, अगर ड्राइविंग गियर 2 बार चलती है तो ड्राइविंग गियर 1 बार रोटेशन करता है, तो ये अगर 2 बार रोटेशन करती है तो 1 बार ये रोटेशन करता है। आई होप आपको समझ आ गया कि इसकी रेशियो कैसे निकालें। इसकी हर स्टेज गियर की अलग अलग रेशियो होती है। फर्स्ट स्टेज की अलग रेशियो यहाँ देख सकते हैं, सेकंड स्टेज की यहाँ पे सेकंड में यहाँ रेशियो देख सकते हैं, और थर्ड स्टेज की यहाँ पे इसकी रेशियो देख सकते हैं 2.1। ये जो सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज है इसकी रेशियो सेम ही है, लेकिन इसमें जो आरपीएम मिलेगी वो अलग मिलेगी। रेशियो अगर सेम है तो उसकी आरपीएम क्या आएगी, अलग मिलेगी, ठीक है। ऐसे आरपीएम में समझते हैं। देखिए मोटर की आरपीएम कितना है, देखिए मोटर आरपीएम 1440, ओके, मोटर आरपीएम है 1440। अब क्या करेंगे, ये देखिए मोटर इसके निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए आरपीएम डिवाइड बाय रेशियो, ओके, आरपीएम डिवाइड बाय रेशियो इसका फॉर्मूला है। देखिए 1 नंबर में हम आ जाते हैं, फर्स्ट स्टेज में हम आ जाते हैं। देखिए रेशियो सॉरी आरपीएम क्या है, इस मोटर की आरपीएम क्या है, फुल स्पीड आरपीएम क्या है 1440 डिवाइड 3 क्या है कि इसकी जो रेशियो फर्स्ट स्टेज गियर बॉक्स फर्स्ट स्टेज गियर की जो रेशियो है वो क्या है कि 3 आई है, ओके। फर्स्ट स्टेज गियर बॉक्स की रेशियो क्या है 3 आई है, इसकी रेशियो 3 है। अगर ये ड्राइविंग गियर 3 बार चलता है तो 1 बार घूमता है ड्राइविंग गियर, तो इसकी रेशियो 3 है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 3 से, तो इसकी आरपीएम कितना आएगी 480 आएगी। जो हम लोग इस ये वाली शाफ्ट है, जो फर्स्ट स्टेज की शाफ्ट है, जो आउटपुट शाफ्ट है फर्स्ट स्टेज की, उसकी 480 आरपीएम आएगी, ओके। उसकी जो आरपीएम है ये वाली शाफ्ट की 480 आएगी। अब सेकंड स्टेज समझते हैं। सेकंड स्टेज के 2 गियर है, उसकी आरपीएम ये रही, ये वाली है उसकी ये शाफ्ट है, उसकी आरपीएम समझते हैं। ये वाली गियर की आरपीएम जो समझते हैं, ये वाली शाफ्ट में कितना आरपीएम आएगी। तो सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। देख सेकंड स्टेज में उसमें करने के क्या, उसमें अभी 1440 जो मोटर की आरपीएम वो नहीं लेंगे। जो हम लोग ये फर्स्ट स्टेज की जो आरपीएम निकाला है, जो फर्स्ट स्टेज गियर की जो आरपीएम निकाला 480, वो ये वाली शाफ्ट में 480 आरपीएम मिल रही है। अभी उसी आरपीएम को हम लोग क्या आएंगे, इसके रेशियो से डिवाइड करेंगे। देखिए 402 सेकंड में गया, सेकंड स्टेज 480 डिवाइड बाई 2, यानी कि करेंगे तो 240। अभी क्या है कि जो ये वाली शाफ्ट है, इसकी स्पीड क्या है कि 240 है, ठीक है ना। जो सेकंड स्टेज की आउटपुट शाफ्ट है उसकी स्पीड क्या है कि 240 है, उसकी आरपीएम 240 है। अभी थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। ये 2 गियर है, इसकी रेशियो से अभी क्या करेंगे 240, ये जो इस वाली शाफ्ट की जो स्पीड है इसकी रेशियो से डिवाइड करेंगे। ये वाली शाफ्ट से स्पीड डिवाइड करेंगे, ठीक है। 240 डिवाइड बाई कितना है 2, ठीक है ना। इसकी आरपीएम 240 है, डिवाइड इसकी जो गियर की रेशियो 2 है, ठीक है 2 है। तो 240 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 120, ठीक है। इसमें क्या आ गया रेशियो कितना आ गया 120 आ गया। 120 क्या आएगी, ये जो शाफ्ट है, जो हम लोग का मेन शाफ्ट है, जो आउटपुट शाफ्ट है, मेन आउटपुट शाफ्ट है, इसकी आरपीएम कितना रहेगी 120 रहेगी, ठीक है ना, 120 रहेगी। ये हो गया हम लोग इनपुट शाफ्ट,
इनपुट शाफ्ट की आरपीएम 1440 है इनपुट शाफ्ट की, और आउटपुट शाफ्ट की कितने हैं मेरे आरपीएम 120। ठीक है, जब ये 1440 बार चलेगी तो हम लोग की जो ये जो आउटपुट शाफ्ट है वो 120 बार रोटेशन लेगी। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। जब हम लोग की ये इनपुट शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट है, अगर 1440 बार चलेगी तो हम लोग की जो आउटपुट शाफ्ट है वो 120 बार रोटेशन लेगी। ओके, और एक बार आपको दिखा देता हूँ कि सेकंड स्टेज मल्टी स्टेज में क्या अंतर है। देखिए ये सेकंड स्टेज है, ये हो गया हम लोग सेकंड स्टेज। यहाँ पे क्या है कि हमेशा याद रखिए जो फास्ट स्टेज होता है उसमें 2 ही गियर का यूज होता है। जो फास्ट स्टेज होता है उसमें 2 ही गियर का यूज होता है। ओके, जो सेकंड स्टेज होता है इसको हम सेकंड स्टेज, अगर पूछे सेकंड स्टेज में कितना गियर होता है, उसमें 4 गियर होता है। ओके, हमेशा 4 गियर। ये देखिए इनपुट शाफ्ट है, सेकंड स्टेज की गियर है, ये इनपुट शाफ्ट है। देखिए ये हो गया हम लोग का फास्ट स्टेज 1 2। फास्ट स्टेज से सेकंड स्टेज क्रॉस जाए तो उसमें एक और भी 2 गियर लगी होती है। ये देखिए साइड में गियर लगी हुई है, ये वाली गियर लगी हुई है। ये हो गया सेकंड स्टेज। अगर सेकंड स्टेज गियर बोला जाए तो आपको फास्ट स्टेज प्लस सेकंड स्टेज दोनों गियर को कैलकुलेशन करके बोलना है, यानी कि 4 गियर होते हैं। ठीक है ना, सेकंड स्टेज गियर अगर बोला जाए उसमें 4 गियर यूज होते हैं। फास्ट स्टेज में अगर बोला जाए उसमें 2 गियर यूज होते हैं। अगर थर्ड स्टेज बोला जाए उसमें 6 गियर यूज होते हैं। देखिए ये थर्ड स्टेज गियर बोला, अब जैसे आपको ड्राइंग में समझा रहा था, डायग्राम में समझा रहा था गियर ऑफ स्टेज, जो स्टेज के गियर कितने होते हैं, वो इसमें क्या है कि जो थर्ड स्टेज के गियर होती हैं उसमें 6 गियर का यूज होता है। देखिए अब कैलकुलेशन कर समझा देता हूँ। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। देखिए यहाँ पे एक लगा 5, यहाँ पे बड़ी एक गियर लगी है, ये 6। यानी कि थर्ड जो स्टेज होते हैं इसमें 6 गियर यूज होते हैं। सेकेंड स्टेज में 4 गियर यूज होते हैं। जो फास्ट स्टेज होता है इसमें 2 गियर यूज होते हैं। हमेशा गियर की टीथ जो होती है वो अलग होती है। ओके, बड़ी गियर में ज़्यादा टीथ होते हैं, जो छोटी गियर होती है उसमें कम टीथ होते हैं। जो बड़ी गियर होती है, बड़ी गियर जिसमें ज़्यादा टीथ होते हैं उसको हम लोग ड्राइविंग गियर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम ड्राइविंग गियर बोलते हैं। इसमें जो छोटी गियर होती है जैसे कम टीथ होते हैं उसको ड्राइविंग गियर बोलते हैं, जो घुमा रहा है। जो ड्राइविंग गियर होता है वो जो ड्राइविंग गियर को घुमाता है, जो छोटी गियर होती है वो बड़ी गियर को घुमाती है। उससे क्या होता है, स्पीड रिड्यूस होता है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग स्पीड रिड्यूस होता है और हाई टर्क हम लोग को ये आउटपुट में मिलता है। आई होप आपको समझ आ गया मल्टी स्टेज गियर बॉक्स क्या होता है, मल्टी स्टेज गियर क्या होता है।